जब हम आरटीआई फाइल करते हैं 30 दिन के बाद, कुछ केसेस में 45 दिन के बाद अगर हमें सूचना नहीं मिलती तो हमें फर्स्ट अपील दायर करना होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि तहसील में आरटीआई कैसे लगाएं, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया और उन्होंने डिमांड की कि फर्स्ट अपील के बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फर्स्ट अपील किस प्रकार से दायर करेंगे, आरटीआई कैसे लिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट उसमें आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए। तो इसके लिए आप चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आरटीआई लगाने के बाद अगर 30 दिन तक आपको जवाब नहीं आता, कुछ केसेस में आप 45 दिन ले सकते हैं, उसके बाद आपको प्रथम अपील दायर कर देना चाहिए। चाहे लोक सूचना अधिकारी आपको भले ही आरटीआई का जवाब भेज दिया है, आपको मिला है नहीं मिला है, अगर आपको 30 से 45 दिन के भीतर आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलता तो आपको फर्स्ट अपील में सीधे चले जाना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे ऊपर जो फर्स्ट अपील होती है आरटीआई अंडर सेक्शन 19(1) के अंतर्गत, यहाँ पे हम लोग प्रथम अपील दायर करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम आरटीआई फाइल करते हैं तो आरटीआई के जवाब के साथ पीआईओ यानी लोक सूचना अधिकारी आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी की जानकारी देगा, जो कि कानून कहता है। लेकिन बहुत सारे पीआईओ ये जानते नहीं हैं और वो आपको बताते नहीं कि फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर कौन है उनके कार्यालय में। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आपको सीधे लिख देना है। अगर जैसा कि हम आज तहसील के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको लिख देना है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी तहसीलदार एसडीएम, जो कि तहसील में एसडीएम या तहसीलदार ही होते हैं, और कार्यालय का आपको नाम लिख देना है। तो जिस भी कार्यालय में आप फर्स्ट अपील फाइल करेंगे वहां आप अपने आरटीआई को प्रथम अपीलीय अधिकारी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भेज देंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिख देंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6163 में आपने आरटीआई की जानकारी नहीं मिलने के कारण आरटीआई सेक्शन 19(1) के तहत आप प्रथम अपीली आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आपको थोड़ा लिख देना है आरटीआई सेक्शन 613 के आप जो जानकारी चाहिए गई थी उसके बारे में लिख दीजिए, और आप साथ में लिखिए कि जो जानकारी आपने मांगी थी वो लोक सूचना अधिकारी या डीम्ड पीआईओ होता है जिसके पास आरटीआई ट्रांसफर की जाती है, यानी आप किसी डिपार्टमेंट में लगाते हैं, हो सकता है इंफॉर्मेशन उसके पास न हो, तो पीआईओ को 5 दिन के अंदर जिस ऑफिसर के पास वो सूचना है उसके पास आरटीआई को फॉरवर्ड किया जाता है, तो वो डीम्ड पीआईओ बन जाता है। तो न मिलने के कारण आप आरटीआई की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दायर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देना है कि आपने क्या जानकारी चाहिए थी। हमने यहाँ पे जमीन से रिलेटेड कुछ जानकारी मांगी थी कि उसका नामांतरण किस आधार पर किया गया है आरटीआई में। हालांकि यहाँ पे जो नामांतरण किया गया है उस पे कोई आधार नहीं था, तो मुझे उस आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट अपील दायर की थी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब ये डिपेंड करता है आप किसके रिलेटेड आरटीआई फाइल कर रहे हैं, तो आप उस चीज को पॉइंट वाइज प्रॉपर यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 4 जो आपने आरटीआई में मांगी होगी। यहाँ पे नीचे आपको प्रथम अपील का आधार बताना है कि किस वजह से आपको फर्स्ट अपील दायर करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे आप अगर एक से ज्यादा बार आप आरटीआई लगाए हैं तो उसको भी यहाँ पे आप लिखेंगे, जिससे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कि अब यहाँ पे हमने लिखा है कि आवेदक यानी एप्लीकेंट ने 2 बार आरटीआई लगाई, दोनों बार 30 दिन का समय सीमा बीत जाने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर मेरे द्वारा प्रथम अपील आपके तहसील एसडीएम कार्यालय में आज दिनांक को प्रस्तुत की जा रही है, जिसके विषय में अवलोकन करने का कष्ट तथा चाहिए गई जानकारी आरटीआई कानून की धारा 2005 की 7 के तहत निःशुल्क उपलब्ध करवाए। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर आपको आरटीआई में जवाब नहीं मिलता, रिप्लाई नहीं मिलता, तो आपको फर्स्ट अपील में आपको फ्री ऑफ कास्ट वो सारी सूचना दी जाएगी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीआईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए
हालांकि प्रथम अपील अधिकारी कभी कोई एक्शन नहीं लेता, वो आपको सेकंड अपील में ही जो एक्शन होगा राज्य सूचना आयोग के पास। तो इस प्रकार से आप आधार लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट अपील की 50 रुपए की फीस मध्य प्रदेश के अंदर देनी होती है, जो कि हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है साइबर ट्रेजरी से, जो कि राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आदेशित है। इसके अलावा आप IPO इंडियन पोस्टल ऑर्डर या नॉन जुडिशियल स्टैम्प भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपने पहले जो RTI लगाई थी उसकी यहाँ पे आपको कॉपी अटैच करना है, साथ में उसके फीस की कॉपी अटैच करना है। उसके अलावा जो आपने स्पीड पोस्ट से भेजा था उसकी यहाँ पे आपको कॉपी अटैच करनी है, प्लस आपको जो ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिस दिन डिलीवर्ड होता है उसकी भी आप कॉपी अटैच करेंगे, जिससे सामने वाले को पता रहे कि आप किस तारीख को भेजे हैं, कब आपका पहुंचा था, उसके बाद भी आपको सूचना नहीं दी गई। तो ये आपको सारी चीज यहाँ पे अटैच करनी है। एक तो आपको फीस की रिसिप्ट, दूसरी RTI की कॉपी जो आपने लगाई थी, RTI के साथ आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का जो ट्रैकिंग नंबर है, उसके अलावा डिलीवरी का प्रूफ। तो ये चारों चीज आप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदन अप्लीकेंट जो होगा उसका आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारी चीज आपको यहाँ पे नीचे लिख देनी है। उसके बाद आपको वहां पे सिग्नेचर करना है। इस प्रकार से आप सिग्नेचर करके डेट लिख देंगे। उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस से भेज देंगे। इस प्रकार से आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, जिसको आपको संभाल के रखना है अगर आप आगे जाना चाहते हैं। उसके बाद जब डिलीवर्ड होता है तो यहाँ पे इस प्रकार से आप ट्रैक करके उसको डाउनलोड करके रख लेंगे किस तारीख को डिलीवर्ड हुआ है, जिससे आपको सेकंड अपील के लिए या आपको कंप्लेन में जाना है तो कंप्लेन के लिए आपके पास प्रूफ रहे। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट अपील फाइल कर देंगे। फाइल करने के बाद अगर आपको यहाँ भी जवाब नहीं मिलता तो आप सेकंड अपील में जा सकते हैं आयोग के यहाँ, या आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आगे वीडियो में बना दूंगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।